Hello बच्चों, let's see the question which says that which of the following contains both polar and non-polar covalent bonds। हमारे पास ऑप्शन में है NH4Cl, HCN, H2O2 और CH4। तो हम एक एक करके सारे कंपाउंड्स देखेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे किसमें पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं। ओके, तो जो NH4 होता है उसमें क्या होता है, 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के साथ। ओके, और ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं और ये जो होल रहता है इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और जो कि आयनिक बॉन्ड बनाता है हमारे साथ क्लोरीन के साथ, जैसे ये। ओके, तो जो NH4 प्लस है और Cl माइनस, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड होता है, लाइक दिस। ये जो यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड है ये आयनिक बॉन्ड है क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण है। तो ये तो हट गया। और जो NH है, ये सारे के सारे जो NH बॉन्ड है ये सारे के सारे पोलर बॉन्ड है क्योंकि जो N और नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। डिफरेंस जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके कारण ये सारे के सारे पोलर बॉन्ड्स है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन NH4Cl तो नहीं होगा। मूविंग ऑन, अगर हम HCN का देखें तो HCN में जो कार्बन रहता है वो 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन की वैलेंसी फुल करने के लिए, और 1 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। ओके, तो अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन है उसके भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अप्रॉक्स 2.5 होती है और नाइट्रोजन की 3, तो 0.5 का डिफरेंस आता है, तो ये भी पोलर होगा। ओके, और हाइड्रोजन और कार्बन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती है, इसलिए कार्बन और हाइड्रोजन का भी जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो पोलर होता है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। मूविंग ऑन, अगर अपना थर्ड ऑप्शन देखिए H2O2। ओके, तो H2O2 में जो स्ट्रक्चर बनता है वो हम जानते हैं कि पेज फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, सॉरी ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और एक ऑक्सीजन जो है वो एक और सिंगल बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। ओके, ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि हल्का सा फोल्डेड रहता है। तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो इसके कारण ये क्या हो जाएगा, हमारा नॉन पोलर बॉन्ड हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। और कार्बन सॉरी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है और हाइड्रोजन की अप्रॉक्स 2.1 होती है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो होगा वो पोलर हो जाएगा। और क्योंकि ये दोनों ही बॉन्ड कोवेलेंट है तो हमें क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों ही बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड आए। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है H2O2 उसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों ही अवेलेबल है। तो अगर हम लास्ट ऑप्शन भी देख ले CH4 का, तो इसमें क्या होगा कि सारे के सारे सिमिलर बॉन्ड्स है और सारे के सारे पोलर होंगे क्योंकि सबके बीच में जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन दैट इज H2O2 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें जो है पोलर और नॉन पोलर दोनों ही बॉन्ड्स अवेलेबल है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।